अभी भी उम्मीद है पास होने की? तो जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं ऐसे इजी चैप्टर की जो शायद अभी भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 नंबर की पक्की पूछी जाती है, बैठ के रट्टा मार लो, जो करना है कर लो। तो इन बातों का ध्यान रखो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 4 बातें। अब टाइम नहीं बचा है और बस दिमाग में एक ही चीज आ रही है कि यार कल परसों जो एग्जाम होने वाला है अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम, उसमें कैसे पास होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, क्योंकि होता है कई बच्चों को अकाउंटेंसी नहीं समझ में आती है, हो सकता है आपने बहुत ज्यादा लापरवाही करी हो, लेकिन क्या अभी भी उम्मीद है पास होने की? तो जी हाँ, अभी भी पास होने की उम्मीद है, लेकिन क्या करना होगा उसके लिए, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 अकाउंटेंसी, बस इतना पढ़ लो आप पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना पढ़ना पड़ेगा और जो पढ़ोगे वो एग्जाम में सही करके आना ही होगा, ठीक है। आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल सीधी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको यहाँ पर इजी चैप्टर ही पढ़ने हैं जो आपको स्कोर भी करने में मदद करें, ठीक है। क्योंकि मुश्किल होते और मुश्किल आपको आते होते तो आप इस सिचुएशन में ना होते, आप वीक स्टूडेंट ना होते, या फिर आपका मन करता होता पढ़ने का, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लापरवाहियां, कुछ ना कुछ ऐसी एक्चुअल में प्रॉब्लम्स रही हैं जिस वजह से आप पढ़ नहीं पाए, और इस टाइम डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ना जो बहुत ज़्यादा स्कोर करने में मदद करेंगे वो शायद मुश्किल है। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे इजी चैप्टर की जो शायद अभी भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, और आपको पास करवाने का इतना नंबर देके जाएंगे। कितना बेटा? 80 में से 27 नंबर आपको देके जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इजी टू मॉडरेट चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसे चैप्टर बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा आसान है और आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करना होगा। तो एक एक करके उसको देखते हैं और उसमें से क्या आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी यानी आपकी बुक 3 है, उसका पहला चैप्टर है, उसको आपको पढ़ना होगा। और इसके अंदर से हेडिंग और सब हेडिंग 3 नंबर की पक्की पूछी जाती है, बैठ के रट्टा मार लो, जो करना है कर लो। इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, आप ये अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है बेटा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहाँ पे आपको बेटा मेजरली 2 टॉपिक पढ़ने को मिलता है, एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो बेटा कॉमन साइज का भी क्वेश्चन आता है और कंपैरेटिव का भी एक क्वेश्चन आता है, और उसमें ऑप्शन होते हैं, यानी आप अगर कंपैरेटिव सीख के जाएं तो उसके ऑप्शन में कॉमन साइज भी दिखाई देगा। कंपैरेटिव आता, कॉमन साइज नहीं आता, चलो कंपैरेटिव कर लेंगे, तो आप सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे। तो दोनों में से एटलीस्ट एक तो पढ़ के जाओ, ठीक है। यहां से आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा, और जो हेडिंग सब हेडिंग मैंने आपको बताई वो आपको 3 नंबर का आएंगी। तो 7 नंबर तो यहां पक्के हो गए। सर 20 नंबर पक्के बताओ, और 20 नंबर, अभी 20 नंबर और चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम देखते हैं तीसरा चैप्टर आता है गुडविल। बेटा यहाँ पे 3 मेथड होते हैं, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेटा इसमें आपसे गलती नहीं हो सकती, थोड़ा सा इन 2 चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है, थोड़ी सी, लेकिन हाँ सबसे आसान न्यूमेरिकल चैप्टर में से एक है। 3 ही मेथड है, आराम से हो जाते हैं। पहला मेथड अगर सीख लिया तो वो दूसरे में हेल्प करता है, और ये दोनों मेथड सीख लिया तो वो तीसरा मेथड में भी आपकी हेल्प कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुल मिला के थोड़ी सी ही मेहनत करनी है, और ये आपको 3 नंबर का देखने को मिल जाता है। तो सर यहाँ पर तो हमारे 10 नंबर पक्के हो गए, तो कौन सा ऐसा चैप्टर है जो अभी हमें 17 नंबर और दे करके जाएगा? तो बेटा बढ़ते हैं अपने चौथे चैप्टर की ओर, जो शायद आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन हाँ चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सर ये तो पहला चैप्टर है ना पार्टनरशिप का, सर इसमें तो बहुत दिमाग खराब हुआ था, सर इसमें तो बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। तो बेटा मैं आपको बहुत सिंपल बात बताता हूँ। ये चैप्टर देखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर 9 से 11 नंबर का आता है, तो 9 और 11 छोड़ो, 10 नंबर का मान लेते हैं। 10 इन 3 चैप्टर से और 10 नंबर ये अकेला दे करके जाएगा। सर आपने कैसे लिया कि अब इतनी हालत खराब है हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे? तो बेटा बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर की खासियत ये है कि इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन छोटे छोटे कंसेप्ट है। तो मैं कहता हूँ कि भाई पार्ट बाय पार्ट भी अगर आप पढ़ोगे तो आप आसानी से टुकड़ों में छोटी छोटी चीजों को समझ सकते हो। कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट जिसको समझने में 1 घंटा लगता है तो भूल ही जाओगे भाई तुमने 1 घंटे पहले जो शुरुआत करी थी वो कहाँ से करी थी। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ लो बेटा, आएगा पेपर में। अब वो पढ़ा खत्म, एकदम से ही खत्म हो जाता है। तो कम से कम हम इस 10 नंबर में से 1-1 नंबर 2-2 नंबर सिक्योर करते हुए जा रहे हैं ना, ठीक है। इसके अंदर से आपको पास्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा बेटा, 3 नंबर का आता है वो। इसके अंदर बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं। थ्योरी इसकी पढ़ के जाना, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इन चैप्टर्स के अलावा कुछ बेसिक टिप्स भी देने वाला हूँ जो आपको
आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में, पास कराने में मदद कर देंगे। ठीक है, उन बातों का ध्यान रखोगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए। एंड लास्ट कोई चैप्टर नहीं है, पांचवा पॉइंट पता है क्या है? पांचवा पॉइंट है कुछ ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही चाहिए। इनके अलावा जैसे आपको शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट 4 नंबर का हर साल पूछा जाता है, तो वो भी करके जाओ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं बेटा, तो इसके अलावा आप हिडन गुडविल आपके एग्जाम में आता है, वो भी देख करके जाओ। फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हो बेटा, रियलाइजेशन की एंट्रीज आती हैं, अगर वो पढ़ ली तो वो देख करके जाओ। तो ये कुल मिला के आपके 27 नंबर यहाँ से कवर हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके लिए शॉर्ट वीडियोस में जाकर के आप देखेंगे तो मैंने रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो डेडिकेटेडली बनाई हुई है, तो उसको जाकर देखो, उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एंड जो बेसिक टिप्स आपको जरूर ध्यान रखनी है अपने एग्जाम के टाइम में, और आपको तो खास तौर पे रखनी है क्योंकि आप तो भाई अभी है ना रेड जोन में ऑलरेडी हो, तो गलती मत करना। तो इन बातों का ध्यान रखो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 4 बातें कहते हैं ना, 4 बातें मेरी समझ लो। 4 लोग क्या बोलेंगे, तो 4 लोग ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करो, प्रेजेंट योर आंसर वेल। ठीक है, यानी फॉर्मेट्स का ध्यान रखो, सारी चीजें अच्छे से बनाओ। भाई देखो, अगर तुमने पेपर देखा और तुम्हें पता है कि तुम भाई पूरा क्वेश्चन पेपर कर ही नहीं पाओगे, तो ऑब्वियसली पहले प्यारा प्यारा लिख लो यार, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। 27 नंबर तो ठोक के आने हैं। ठीक है, फॉर्मेट्स बनाओ, हैंड राइटिंग को अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करो, प्रेजेंटेशन जितनी भी तुम अच्छी कर सकते हो वो करो। रिमेंबर स्टेप वाइज मार्किंग, भाई याद करो स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो मैं कहता हूं कि इन चैप्टर्स के अलावा तुम्हें और भी कुछ आता है, लेकिन भले ही पूरा ना आता हो तो क्या करो बेटा, उसको जितना आता है उतना करके आ जाओ। भाई 4 नंबर में से 1 नंबर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सही किया है तो ये बातें बहुत इंपैक्ट डालती हैं और तुम आराम से 27 नंबर स्कोर कर लोगे भाई। ठीक है, फिर बात करते हैं चूज थियोरी क्वेश्चंस मोर। अब आपको बेटा, जैसे कुछ बच्चे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अगर पढ़ लें तो भाई उनका क्या हो जाएगा, उनको थियोरी में कितना भी लपेट लो। अब न्यूमेरिकल नहीं आता तो वो नहीं आता, थियोरी के अंदर आपके पास थोड़ा सा लपेटने की, कुछ लिखने की, कुछ क्वेश्चन का आंसर बनाने की गुंजाइश फिर भी होती है। और जिन बच्चों को अकाउंट्स अच्छी नहीं लगती, उसके पीछे रीजन भी है, उसके डेबिट क्रेडिट के जो फंडे हैं, जो उसके कैलकुलेशंस हैं, वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इस वजह से बच्चे नहीं कर पाते। तो इसलिए वो थियोरी में अगर अच्छे हैं तो वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग या बाकी कोई थियोरी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उन पे ध्यान दें। एंड बेटा आपकी नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, तो एमसीक्यू सारे ही अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, ट्राई करना बहुत सोच समझ के, भाई जितना सही हो सकते हैं आप एमसीक्यू सही करके आए, 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। तो ये बातें अगर आपने ध्यान रख ली तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको, हमारी पूरी टीम कॉमर्स वर्चुअल की आपको बहुत बहुत मतलब पूरा एकदम सपोर्ट में है। ऑल दी वेरी बेस्ट बेटा, अच्छे से पेपर करके आना। और ये वीडियो अगर आपके एग्जाम टाइम में काम आ गई तो एग्जाम देने के बाद वापस आकर के यहाँ पे कमेंट करके जरूर जाना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई और प्रॉब्लम है लिख करके जरूर जाए, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हमेशा आती रहेंगी। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम फोड़ के आना।